कहते हैं महाराज जी खाओ पियो। हम कई लोगों से पूछते हैं क्यों भाई तुम्हें ये भगवान ने मानव का तन क्यों दिया है, तो वो कहते हैं खाओ पियो मौज करो इसलिए दिया है। हमने कहा भाई खाओ पियो मौज करो ये तो कुत्ते भी कर रहे हैं, खा पी के मौज तो वो भी कर रहे हैं। हाँ, सुअर बढ़िया सी नाली को पाता है तो क्या करता, मौज ही तो करता है। तो खाना पीना मौज करना तो कुत्ता बिल्ली भी जानते हैं। ये मानव का तन खाने पीने और मौज करने के लिए नहीं बल्कि तप करने के लिए मिला है। तप की आग में अपने आप को लगाने के लिए तप करो और उस तप से उस परमात्मा को पाओ, उसे जानो जिस परमात्मा ने ये सृष्टि बनाई है, तुम्हें इस संसार में भेजा है। जन्म और मृत्यु के जो कुचक्र में पड़े हो इससे उबरने के लिए तुम्हें भेजा है। एक दोहा कबीरदास जी ने गाया है, आपको स्मरण होगा। कबीरदास जी ने गाया है कि चलते चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। चलती चक्की देख कर, ये चक्की क्या है? बोले एक चक्की, पहले के जमाने में माताएं गेहूं को घर की चक्की में ही पीसती थीं। दो पार्ट होते थे उसके, एक पार्ट नीचे दूसरा पार्ट ऊपर, बीच में एक खूंटा होता था, उस खूंटे को पकड़ के उसे चक्की को चलाया जाता था। एक बीच में खूंटा होता था, उस बीच वाले में ऊपर का पहिया रखा जाता था, फिर वो गोल गोल घूमता था। जो भी दाना दोनों पार्टों के बीच में आता था वो तो पिस जाता था, परंतु जो बीच में एक कील होती थी ना, बीच में जिसके ऊपर दूसरा पार्ट रखा जाता था, उस कील पर कोई दाना आ जाए तो कितनी भी चक्की चलाओ सारे दाने तो पिस जाएंगे, पर जो बीच में रह जाता था वो कभी नहीं पिसता था। वही कबीरदास जी आगे कह रहे हैं कि चलती चक्की चलने दे और पिस पिस आटा होए। कीले मतलब बीच में, कीले माही जो रहे सुबालना बांका होए। चक्की के बीच में जो होता है वो, उसके बीच में जो दाना फंस जाता है, रह जाता है, वो कितनी भी चक्की गोल गोल घूमे पर उसका कुछ नहीं बिगड़ता। ऐसे ही ये संसार में सारे लोग जो बीचों बीच हैं सब पिस रहे हैं, दुखों की आग में जल रहे हैं, परंतु जो उस एक कील के पास, एक कील मतलब एक परमात्मा, जो उस परमात्मा की शरण में है वो बच रहे हैं। तो जिन्हें बचना हो इस जन्म और मृत्यु के कुचक्र से वो भगवान की शरण ग्रहण कर लें, और नहीं तो देर ना हो जाए। इसलिए कहते हैं अभी भी वक्त है, अभी भी अपने आप को संभाल लो। श्री सुखदेव भगवान कह रहे हैं 28 प्रकार के नरक हैं और हर प्राणी को उसके किए का दंड भोगना पड़ता है। एक सज्जन बोले महाराज जी किसने देखा है? हम कहते हैं नरक जाओगे स्वर्ग जाओगे। बहुत सारे लोग ये कहते हैं महाराज जी स्वर्ग किसने देखा है, नरक किसने देखा है। अरे भाई ये बताओ, आप कभी अमेरिका गए हैं? बहुत सारे लोग नहीं गए, बहुत सारे गए होंगे। एक सज्जन से हमने पूछा क्यों जी? वो कह रहे थे महाराज जी स्वर्ग किसने देखा, ये सब लिखा है, पंडितों ने लिख दिया, कोई सच्चाई नहीं है, ये स्वर्ग नरक कुछ होता नहीं है, पंडितों ने तो यूं ही लिख दिया है। हमने कहा भाई ये बताओ तुम कभी अमेरिका गए हो? उन्होंने कहा हम तो कभी नहीं गए। हमने कहा कभी तुम रूस गए हो? कभी नहीं गए। हमने कहा कभी तुम जापान गए हो? बोले कभी नहीं गए। हमने कहा तुम कभी नहीं गए इसका अर्थ ये थोड़ी है कि रूस नहीं है, जापान नहीं है, अमेरिका नहीं है। अमेरिका है, रूस है, जापान है, आपने कभी देखा नहीं है, वो बात अलग है। ऐसे स्वर्ग है नरक है, तुमने देखा नहीं, वो बात अलग है। तुमने नहीं देखा इसका तात्पर्य ये तो नहीं कि नहीं है। कई लोग यही दलीलें देते हैं, अब ये स्वर्ग नहीं है महाराज, नरक तो होता ही नहीं है महाराज, ये तो सब लिखा है। ऐसे ही नहीं लिखा, हमारे ऋषि मुनियों ने झूठ नहीं लिखा, असत्य ना लिख दिया कि कुछ भी लिख दिया ना, सब देख कर लिखा है। हाँ
भागवत में एक भी शब्द ऐसा नहीं है जिसका आप खंडन कर सकें। भगवान कृष्ण 5,500 साल पहले थे, इसका प्रमाण भागवत में तो है। अब आप कहेंगे लिख दिया, अरे भाई लिख नहीं दिया, अब मैं आपको प्रत्यक्ष प्रमाण देता हूं। द्वारिका में, अभी आपने सुना होगा, द्वारिका जो हमारे भारत में गुजरात में द्वारिका है ना, इस द्वारिका के ऊपर से, पास से, वो द्वारिका जो कृष्ण जिस द्वारिका में थे ना, वो द्वारिका पानी में डूब चुकी है। जब द्वारिका के पास से एरोप्लेन निकला करते थे और जहाज निकला करते थे, सेना के जहाज निकलते थे ना, तो सेना का जो पायलट होता था, जो जहाज चलाता था, उसे समुद्र के नीचे कुछ दिखाई पड़ता था। ये वर्षों से उनको दिखता था। ये सच्ची घटना है, मैं आपको प्रमाण सहित बोलूंगा अभी। फिर क्या हुआ, हमारे देश के उन जवानों ने बताया साइंटिस्टों को कि भाई ये यहां पर समुद्र के भीतर हमें कुछ दिखता है, जरा देखो तो क्या है। तब हमारे भारत के वैज्ञानिकों ने वहां पर खोज की, तो जानते हो क्या मिला? समुद्र के भीतर पूरी की पूरी द्वारिका मिल गई। ये हम नहीं कह रहे हैं, टीवी पर, न्यूज पर भी आपने 1 साल पहले सुना होगा, काफी चर्चा चली थी, अखबारों में आपने पढ़ा होगा। समुद्र के भीतर द्वारिका मिली। जब वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया तो पाया गया कि ये नगरी लगभग 5,500 साल पुरानी है। और 5,500 साल पुरानी ये दावा वैज्ञानिकों ने किया, और यही दावा भागवत जी करती हैं कि भगवान श्री कृष्ण भी लगभग 5,500 साल पहले थे। तो भागवत की बात वैज्ञानिकों की बात से मैच हो गई। मतलब भागवत में जो लिखा है सच लिखा है। तुम वहां तक पहुंचे नहीं, तुमने अभी देखा नहीं, तो तुम्हें लगता है कि ये कुछ नहीं है। अरे भाई, उल्लू को सूर्य नजर नहीं आता, तो इसका अर्थ ये तो नहीं है कि सूर्य नहीं है, उल्लू को नहीं दिखता। इसका तात्पर्य ये बिल्कुल नहीं है कि सूर्य नहीं है। अरे भाई, सूर्य तो है, उल्लू को नजर नहीं आता। ऐसे परमात्मा तो है, पर कुछ उल्लुओं को नजर नहीं आता। हाँ? अब नजर ना आए तो अब उल्लू का क्या इलाज करें? अब इलाज ही नहीं है कुछ। इसलिए हमें वाद विवाद में नहीं उलझना चाहिए। जो सत्य है सो है, उसे कोई मैट नहीं सकता। लाख झूठ बोल दीजिए तो भी सत्य पर आंच नहीं आएगी। हाँ, इसलिए आप ग्रंथों में, हमारे वेद पुराणों में कोई संदेह ना करें, कोई भी संदेह ना करें। तो श्री 28 प्रकार के नरकों का वर्णन श्री सुखदेव भगवान ने किया। कौन कौन सा नरक? तामिश्र, अंध्र तामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभी पाक, काल सूत्र, असिपत्र वन, सुकरमुख, अंधकूप, ऐसे 28 प्रकार के नरकों का वर्णन श्री भरत जी ने रघुगण को, श्री सुखदेव जी ने परीक्षित को दिया। अब राजा परीक्षित थर थर कांपने लगे। परीक्षित डर गए ना कि 28 प्रकार के नरक हैं, पाप करोगे तो नरक जाओगे। उनको लगा हमने भी तो कोई ना कोई पाप किया ही होगा, डर गए। तब श्री सुखदेव भगवान ने देखा, राजन तुम कांप क्यों रहे हो? ठंडी तो नहीं है, सर्दी तो नहीं है, तुम कांप क्यों रहे हो? परीक्षित बोले, प्रभु मुझे डर लग रहा है। 28 प्रकार के नरकों का जब आपने वर्णन किया कि जो व्यक्ति मांस खाता है वो सूकर मुख नाम के नरक में जाकर गिरता है। वहां बड़ी बड़ी कढ़ाइयां हैं, तेल उबल रहा है, और हमने जो मांस पकाया था वैसे ही हमें जीरे की तरह छौंक दिया जाता है। और जैसा तुमने किया है कुकर्म पाप, सबका हिसाब किताब वहां पर होता है। इतने कोड़े यमदूत मारते हैं। और वहां पर एक नरक है जिसे कुंभी पाक नरक कहते हैं। जो पुरुष पराई नारी पर दृष्टि डालता है, जो स्त्री पराई पुरुष पर दृष्टि डालती है, उसे कुंभी पाक नरक में जाना पड़ता है। वहां लोहे की तपती हुई गर्म महिला स्त्री है और उससे चिपकाया जाता है। यदि स्त्री ने किसी पुरुष को गलत निगाहों से देखा, उसे लोहे के पुरुष से, और कोई पुरुष ने गंदी निगाहों से किसी स्त्री को देखा, उसे लोहे की स्त्री से चिपका करके और कोड़े पे कोड़े बरसाए जाते हैं। और बहुत यातनाएं दी जाती हैं कि तुझे, अरे भाई, धोबी घाट में जब कपड़ा जाएगा तो धोबी आरती तो उतारेगा नहीं कपड़े की, खूब धुलाई करता है।
ऐसे ही हमने जो पाप किए हैं नरक जाकर के हमारी भी बिल्कुल धुलाई होती। इसलिए कहता हूं कि गलत ना करना। परमात्मा सब देख रहे हैं। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता और किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा। समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता। इसलिए कहता हूं अच्छी करनी कर लो रे भैया, कर्म न करियो काला। और लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। सच की खेती कर ले चतुर नर, समय 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 गुजरता जाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। तब राजा परीक्षित भयभीत हुए। तब सुखदेव भगवान से कहा, राजा परीक्षित ने कि प्रभु क्या इस पाप से बचने का कोई उपाय है? तब कहा है, कौन सा उपाय? बोले भगवान का नाम कोई जपे तो अजामिल जैसा पापी भी नारायण का नाम लेके मुक्त हो गया। कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, यदि भगवान का नाम लेता है। इस कलयुग में भगवान का नाम ही एक सहारा है हम सभी के लिए। गोस्वामी जी ने गाया कि कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमरे सुमरे नर उतरहि पारा, सुमरे सुमरे नर कलयुग में केवल नाम की प्रधानता है। मैंने आपको कई बार समझाया है कि आप कुछ ना करिए, केवल नाम लेना शुरू कर दीजिए। नारद जी केवल नाम जपते हैं, नारायण नारायण नारायण। आप भी नाम जपें, आप भी नारायण नारायण नाम जपें, आप भी कृष्ण कृष्ण नाम जपें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रेम से नाम जपिए। क्या होगा नाम जपने से? हम बताते हैं क्या होगा। एक व्यक्ति बोला, महाराज जी नाम जपने से क्या होगा? हमने कहा जपो, क्या होगा पता चल जाएगा। कुछ जुआनी लोग जुआ खेल रहे थे, तभी किसी ने सूचना दी पुलिस। जैसे ही जुआड़ियों ने पुलिस का नाम सुना, सारे जुआड़ी भागे। किसका नाम सुना? पुलिस का। पुलिस का नाम सुनते ही जुआनी लोग भाग गए। यदि पुलिस के नाम में इतना प्रभाव है कि जुआनी भाग जाते हैं, तो क्या राम का नाम सुन के जो हमारे अंदर पाप छिप कर के बैठे हैं, यदि राम का नाम कृष्ण का नाम लिया जाए तो ये पाप भाग जाए, इसमें कोई आश्चर्य मत करना। यदि पुलिस का नाम इतना प्रभावशाली है तो भगवान का नाम वही नाम है ये, जिस नाम के पत्थर पानी में डाले गए थे वो पत्थर पानी में डूबे नहीं। जिस नाम ने पत्थर को नहीं डूबने दिया, वो नाम भला हमें और आपको क्या डूबने देगा? तो ये नाम की महिमा है। हाँ, इसलिए नाम काम करते रहो और नाम जपते रहो। आपको कुछ नहीं आता ना, पूजा पाठ कोई बात नहीं, आप तो केवल प्रेम से नारायण नारायण, श्री कृष्ण श्री राम जय जय राम, कुछ भी जो आपको पसंद आवे वो नाम जप लो। और प्रेम पूर्वक भगवान का नाम जपेंगे तो कल्याण होगा ही होगा, निश्चित होगा। हाँ, रोज सुबह सुबह बड़े प्रेम से जागते ही कीर्तन करने लग जाओ, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अजामिल जैसा पापी
केवल नाम के बल पर तर गया। ये नाम की पावन महिमा है। अजामिल का उद्धार हुआ है और बड़े प्रेम से एक बार इंद्र ने अपने गुरु का अपमान किया। मैंने आपको कई बार कथा में समझाया है, युग कितने? 4, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। अब आप कहेंगे ये कौन सा युग चल रहा है हमारा? तब आप कहेंगे महाराज जी कलयुग चल रहा है। आज मैं आपको स्पष्ट फिर से कर दूं कि ये कलयुग नहीं, ये जो 4 युग है ना, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, ये चारों युग 24 घंटे चलते हैं। हर दिन कलयुग होता है, हर दिन सतयुग भी होता है। कैसे होता है अब मैं आपको स्पष्ट कर दूं। जब हम सुबह जागते हैं, प्रातः काल 4 बजे से सुबह के 9 बजे तक सतयुग चलता है, क्योंकि इस समय सबके विचार शुद्ध होते हैं। सब समय से सुबह उठकर माताएं जल चढ़ाती हैं, पुरुष लोग भी सूर्य अर्घ देते हैं, लोग पूजा पाठ करते हैं। ये कौन सा युग चल रहा है? सतयुग। शराब पीने वाला शराबी भी सुबह सुबह अच्छी बातें करता है, क्योंकि ये सतयुग का प्रभाव है। सुबह 4 बजे से 9 बजे तक सुबह के सतयुग चलता है। फिर सुबह के 10 बजे से लेकर शाम को 4 बजे 5 बजे तक त्रेता युग चलता है। त्रेता युग में राम जी वनवास चले गए थे, तो आप भी सुबह 10 बजे से शाम को 4 बजे तक काम धाम के लिए चले जाते हैं। पुरुष लोग फैक्ट्री के लिए, दुकान बिजनेस के लिए, या जो भी आपका काम है, किसान भी खेत के लिए और दुकानदार भी दुकान के लिए। हाँ, स्त्रियां यदि जॉब में हैं तो वो भी ड्यूटी में चली जाती हैं। मतलब 10 बजे सुबह से शाम को 5 बजे तक आप त्रेता युग में रहते हैं। राम जी भी इस समय काम में थे, वनवास। आपका भी वनवास होता है सुबह 10 बजे से 5 बजे तक। फिर 5 बजे शाम से रात्रि के 8 और 9 बजे तक द्वापर युग चलता है। द्वापर युग में भगवान कभी मक्खन चुराते हैं, कभी मटकी तोड़ते हैं, तो कभी गोपियों के संग नाचते हैं, तो कभी ग्वाल वालों के संग नाचते हैं। अर्थात जो बाल लीला है द्वापर की, आप भी शाम को जब अपने काम धाम से आते हैं ना, तो शाम को आप भी अपने बच्चों के साथ कभी गेंद खेलने लग जाते हैं। हाँ, तो कभी बच्चों के साथ कबड्डी खेलने लग जाते हैं, तो कभी बच्चों के साथ लुका छिपी खेलने लग जाते हैं, तो कभी बच्चों को गोलगप्पे खिलाने जाते हैं, तो कभी बच्चों को झूला झूलाते हैं। शाम को ही होता है ना ये कार्यक्रम, क्योंकि ये द्वापर युग चल रहा है। कृष्ण